बाप ने फरते मोहब्बत में अपने बच्चे का, अपने बेटे का, अपनी बहू का सारा सामान उठाकर अपने सर पर लाद लिया। बाप बाप होता है। चलो अब मेरी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे, मेरा बेटा पढ़ लिख कर आया है, मिनिस्टर से बात करके उसको नौकरी लगवा देंगे, या इतनी बड़ी डिग्री मिल गई है वो उसको खुद ही नौकरी मिल जाएगी। फरते मोहब्बत में बाप ने सामान उठा लिया अपने सर के ऊपर और लेकर चलने लगा। उसकी बीवी समझ नहीं पाई कि ये कौन आदमी है और कुलियों की तरह अपने सर पर सामान कैसे लाद लिया। उसने पूछा, हु इज ही? क्रिश्चियन लड़की अपने पति से, हस्बैंड से पूछती है, हु इज ही? वो कौन है जिसने ये सामान अपने सर पर लाद लिया? 4 साल लंदन में पढ़कर आने वाले लड़के ने देखा कि मेरी बीवी मेरी बाप को बहुत बुरी नजरों से देख रही है, और ऐसा तो कभी लंदन में होता नहीं था। तो उसने आइडेंटिटी छिपा ली, ये नहीं बताया कि ये मेरा बाप है। उसने कहा, क्या हुआ? कहा, हु इज ही? कौन है? लड़के के मुंह से जुमला निकला, ही इज माई सर्वेंट, ये मेरा नौकर है। बाप चाहे कितना बड़ा गंवार रहा हो, लेकिन टूटी फूटी इतनी अंग्रेजी तो जानता ही था। बाप आगे आगे सामान उठाकर चल रहा था। जब उसकी बीवी ने पूछा, हु इज ही? वो कौन है? और उस पर बेटे ने जवाब दिया, ही इज माई सर्वेंट, तो कदमों के नीचे से जमीन सरक गई। दिल को चोट लगी। एक मर्तबा तो सोचा काश जमीन फट जाती, मैं जमीन में धंस जाता। क्या यही दिन देखने के लिए अपने बच्चे को कॉन्वेंट में डाला था? क्या यही दिन देखने के लिए मैंने मिनिस्टर से सिफारिश करके मैंने लंदन पढ़ने के लिए भेजा था? और क्या लंदन में 4 साल रहने के बाद ये वो सीख कर आएगा? बेटे ने जो जवाब दिया उस पर बाप को इतना सदमा नहीं हुआ जितना सदमा फ्यूचर को लेकर, मुस्तकबिल को लेकर होने लगा कि अब मेरी जिंदगी तो चंद दिनों की है। ये अंग्रेज औरत जो मेरे घर में आ गई, इससे जो बच्चे पैदा होंगे उन बच्चों का क्या होगा? मेरे मरने के बाद मेरी बीवी को भी अपनी मां समझेगा या नहीं समझेगा? ये औरत उसको अपनी सास मानेगी या ना मानेगी? इधर मैं मर गया तो मेरी बीवी कहीं दर दर की ठोकर ना खाने लगे, 2 टाइम का कोई खाना भी देगा या ना देगा? ये सारे ख्यालात उसके जहन में आने लगे। फिर भी औरत के सामने, उसकी नई बीवी के सामने अपने इस बाप ने अपनी जबान न खोली और सामान ले जाकर अपने घर में रख दिया और एक कमरे में बता दिया कि बेटा ये तुम्हारा कमरा है, ये तुम्हारी बीवी का कमरा है। और खुद नौकरों की तरह रहने लगा कि मेरी बहू को इस बात का इल्म ना हो कि ये मेरा बाप है, वरना क्या सोचेगी और मेरे बेटे की इज्जत में कहीं फर्क ना आ जाए। बेटे को एक नौकरी मिल गई, वो ऑफिस जाने लगा। बाप अपने बेटे का लंच लेकर कभी कभी ऑफिस जाता था। लोग उससे पूछते थे बेटे से, ये कौन है? उस वक्त भी वो सच्चाई बताने से इनकार करता था और कहता था ये मेरा पड़ोसी है, कभी कहता था कि ये मेरा जानने वाला है, कभी कहता था ये मेरे जानने वाले के बाप हैं, कभी कुछ कभी कुछ। एक दिन किसी ने पूछा, भाई बताओ ये रोजाना आता है, ये कौन है? लड़के ने कहा ये मेरे जानने वाले हैं, खाना लेके आते हैं। बाप आज गुस्सा बर्दाश्त न कर सका और बाप ने छोड़ते ही कह दिया, बेटा मैं तेरा नहीं तेरी मां का जानने वाला हूं। बेटा मैं तेरा नहीं तेरी मां का जानने वाला हूं, ताकि सबके सामने एहसास हो सके। लोगों ने कहा क्या मतलब? कहा ये अच्छी तरीके से जानता है इसकी मां कौन है।
और मेरा उसकी मां के साथ ताल्लुक है, यानी वो मेरी बीवी है। लड़के को आज बड़ी शर्म आई कि सबके सामने बाप ने अपने आप को मेरा बाप कह दिया। उसने कोर्ट में जाकर मुकदमा दायर कर दिया और एक नोटिस भेज दिया और अपने बाप को हुक्म दिया कि कोर्ट में ये साबित करो कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, वरना जिंदगी तुम्हारी तबाह कर दूंगा। मुकदमा लड़वाते लड़वाते मेरे प्यारे साथियों, वो मुकदमा पटना की अदालत में चला, लेकिन भारत की अदालत इतनी जल्दी फैसले कहां करती है। मुकदमे लटके रहते हैं, मुकदमा खत्म होने से पहले ही बाप का इस दुनिया से इंतकाल हो जाता है, ये बाप इस दुनिया से चला जाता है, ये धोबी मर जाता है। मेरे भाइयों, गौर करो कि कॉन्वेंट स्कूल में उसने पढ़ाया था कि मेरा बेटा एक अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा, आला तालीम हासिल करेगा। लंदन भेजा सिफारिश करके कि पढ़ लिख कर आएगा तो मेरी गरीबी दूर होगी, फ्यूचर अच्छा होगा। लेकिन क्या मालूम था कि मुझे इस बेटे को अपना बेटा साबित करने के लिए मुकदमा लड़ना पड़ेगा और मेरा बेटा इस बात पर मेरे ऊपर नोटिस भेज देगा कि तुम मेरे बाप हो, ये कोर्ट में साबित करो। मेरे प्यारे साथियों, आज की मौजूदा तालीम में और मौजूदा कॉन्वेंट ईसाई मिशनरियों ने बाप और बेटे की तमीज को भी खत्म कर दिया है। गौर करो वो अमेरिका और गौर करो वो लंदन, जहां आज भी जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो बाप जल्दी से यकीन नहीं करता है कि ये मेरा ही बेटा या किसी दूसरे का। जहां आवारा नस्लों की भरमार हो, जहां शादी से पहले लड़कियां माएं बनती हो, जहां जिस्म को अपनी प्रॉपर्टी समझा जाता हो, कोई जरूरी नहीं कि शादी के बाद पति इस्तेमाल करे। मेरी बॉडी, मेरी जिस्म, मेरी मर्जी का नारा लगता हो कि ये मेरा है, मेरा जिस्म है, मैं जहां चाहूं इस्तेमाल करूं। जहां शादी के बाद भी एक पति को अपनी पति की बॉडी पर पूरा हक न हो, आज वही से निकलने वाली ईसाइयत और वहीं से चलने वाले ये कॉन्वेंट स्कूल, मेरे भाइयों, आज हमें कहां पहुंचाएंगे, किस दहलीज पे पहुंचाएंगे। इस मर्तबा का रिकॉर्ड देखो, अमेरिका का रिकॉर्ड है, 1 करोड़ लड़कियां शादी से पहले माएं बनी हैं। यह अमेरिका का रिकॉर्ड है इस साल का। 1 करोड़ लड़कियां शादी से पहले मां बन गई हैं। ये वो लड़कियां मां बनी हैं जिन्होंने आलाते मने हमल इस्तेमाल किया था, यानी बच्चा ना हो रोकने वाली दवाएं या रोकने वाली चीजें इस्तेमाल की थी, इसके बावजूद हमल ठहर गया। जिन लोगों ने इस्तेमाल की होंगी और वो कामयाब हो गई होंगी और हमल नहीं ठहरा होगा, अगर उनकी तादाद जोड़ी जाए तो कहां तक पहुंचेगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। ये उनकी गिनती है जिन्होंने आलाते मने हमल इस्तेमाल किया और फिर भी हमल ठहर गया। जरा तसव्वुर करो, जहां हरामी बच्चों की कमी ना हो, सड़कों पर टहलने वाले बच्चों को ये नहीं मालूम कि मेरा असली बाप कौन है, वहां से निकलने वाली ईसाइयत और वहां के पैसों से चलने वाले यहां कॉन्वेंट स्कूल और उन कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाली हमारी औलादें, और हम समझते हैं कि हम अपने बच्चों का अकीदा महफूज रखेंगे, हम अपने बच्चों की इस्लाह करेंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और लिखाएंगे और बहुत बड़ा आदमी बना देंगे और इस्लाम की हम हिफाजत कर ले जाएंगे। मेरे भाइयों, हमारे खिलाफ कितनी साजिशें हो रही हैं, हमारे खिलाफ कितनी प्लानिंग हो रही है। हमारी लड़कियों को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जगह पढ़ाने के नाम पर दी जा रही है और कहा जा रहा है कि पढ़ो, लड़कियों को पढ़ाओ अपनी, लेकिन अंदरूनी साजिश है कि इन बच्चियों को अपने घर की बहू बनाओ, 2-4 बच्चे पैदा करके इन लड़कियों को तलाक दो, भगाओ और बच्चों को अपना लो। मेरे भाइयों, इन साजिशों को कौन बेनकाब करेगा और कौन समझेगा? 1-2 मौलवी बेनकाब कर रहे हैं तो उसको समझने वाला कोई नहीं है, उसको अपने गरीबानों में उठाने वाला कोई नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना शद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामा अल मुसव्विरून, कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब उसको दिया जाएगा। कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब उसको दिया जाएगा। किसको? कयामत के दिन सबसे ज्यादा हार्ड और सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब उसको दिया जाएगा जो तस्वीरें खींचते होंगे, जो तस्वीरें बनाते होंगे। पासपोर्ट में फोटो खींचना जरूरी है, उस वक्त ले लो। आधार कार्ड के लिए फोटो जरूरी है, चलो ले लो, लेकिन दुकान पे बैठे अपनी सेल्फी ले रहे हैं, भेज दो।
जर्जी साहब आपके पास आया, अच्छा चाय पी लीजिए, आप चाय पिला रहे, फोटो ले ली, भेज दी, देखो जर्जी साहब हमारी दुकान पे आए। इतनी इजाजत नहीं है इस्लाम के अंदर। अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा अजाब होगा, अल्लाह के नबी ने कहा सबसे ज्यादा सख्त अजाब होगा। जहन्नम का हल्का अजाब तो यह है कि एक चिंगारी पैर के नीचे रख दी जाए तो दिमाग खोलेगा। एक चिंगारी जहन्नम की आग की पैर के नीचे रख दी जाए, यगली मिनहुमा दिमागु, तो उससे दिमाग हांडी की तरह खोलेगा, जैसे पानी उबलता है ऐसे दिमाग उबलेगा। जब हल्का अजाब यह है तो सबसे ज्यादा सख्त अजाब जहन्नम का क्या होगा। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको होगा जो तस्वीरें लेता होगा। कयामत के दिन जहन्नम खींच कर लाई जाएगी, कयामत के दिन ये जहन्नम खींच कर लाई जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन जहन्नम को जबान देगा, आए जहन्नम बोल क्या चाहती है। जहन्नम जवाब देगी उकिल तो बिसलास, आए अल्लाह मेरे अंदर 3 लोगों को फेंक दे, मेरे अंदर 3 लोगों को डाल दे, मैं 3 लोगों की भूखी हूं। सुनो, जहन्नम सबसे 3 लोगों को मांगेगी, 3 लोगों को। वो 3 लोग कौन होंगे? जहन्नम से अल्लाह पूछेगा बता कौन से 3 लोग तेरे अंदर डालें? वो कहेगी हुकूकुल वालिदैन, अपने माँ बाप को रुलाने वाला, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को सताने वाले को आए अल्लाह तू जहन्नम के अंदर फेंक, मेरे अंदर फेंक, मुझे इसकी जरूरत है। जहन्नम मांगेगी दुनिया में जो अपने माँ बाप को रुलाते हैं, दुनिया में जो अपने माँ बाप को सताते हैं, दुनिया में जिनके माँ बाप जिनसे खुश नहीं है, दुनिया में जिनके माँ बाप जिनसे तकलीफ उठाते हैं, कयामत के दिन जहन्नम उन बच्चों को, लड़कों को, नौजवानों को, लड़कियों को, लड़कों को मांगेगी जिन्होंने दुनिया में अपने माँ बाप को परेशान किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी औलाद को जहन्नम के अंदर फेंक देगा। कहेगा ये जहन्नम अब दूसरा बोल। फिर वो जहन्नम चीख कर कहेगी शैखुन ज़ानिन, आय अल्लाह बुढ़ापे में जिना करने वाला, नौजवानी में जिना हो जाता है वो भी गुनाह है, लेकिन नौजवानी में जिना जो आदमी कर लेता है वो चलो एक जवानी है लेकिन जुर्म है, उसको भी जहन्नम में सजा मिलेगी, लेकिन जहन्नम मांगेगी नहीं। वो जानियों को, जिनाकारों को अल्लाह ताला जहन्नम में फेंकेगा वो अलग बात है, लेकिन जहन्नम मांगेगी नहीं। मांगेगी किसको? बुढ़ापे में जिना करने वाले को। इस उम्र में जब ख्वाहिशात कम हो जाती है, आदमी किसी चीज के लायक नहीं रहता है, तब तुमने जिना किया टेबलेट खाकर, गोली खाकर, हैं उल्टी सीधी और जोश आवर चीजें खाकर, जैसे वो आसाराम बापू खाता था, उस तरीके की टेबलेट और गोली खाकर तुम जिना किए, उस बूढ़े आदमी को जहन्नम मांगेगी। शैखुन ज़ानिन, आय अल्लाह उस बूढ़े आदमी को तू जहन्नम के अंदर फेंक, जिसने बुढ़ापे के अंदर जिना किया, जिसने बुढ़ापे के अंदर जिना किया, उस आदमी को भी तू जहन्नम के अंदर फेंक दे। अल्लाह उस बूढ़ों को पकड़ेगा जो बुढ़ापे में जिना करते थे, उनको भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर अल्लाह कहेगा बोल तीसरा शख्स कौन है? जहन्नम चीख कर कहेगी अल मुसव्विरून, फोटो खींचने वाले, तस्वीर बनाने वालों को अल्लाह तू जहन्नम के अंदर फेंक। तीसरी जो चीज जहन्नम के अंदर, तीसरे जो लोग जाएंगे वो फोटो खींचने वाले, शादियों में दूल्हा दुल्हन के फोटो खींचने वाले, वीडियो बनाने वाले। कुछ लोग मेहमान के तौर पर मौलाना जर्जीस को अपने घर के अंदर ठहराते हैं। बंगाल में चले जाइए आप, वो खुशी समझते जर्जी साहब हमारे घर में ठहरे। कभी कभी भूल जाते हैं फोटो हटाना। जिस कमरे में ठहराते हैं इत्तेफाक से वहां पर मियाँ और बीवी की शादी की तस्वीर लगी हुई है उसी बेड के ऊपर। अब जर्जी साहब की नजर पड़ गई। जर्जी साहब ने घर के मालिक से पूछा साहब ये कौन है? अरे मौलाना साहब, फिर तस्वीर हटाई कर। अब हटाने से क्या फायदा, अब तो जर्जी साहब देख चुके हैं। जर्जी साहब का मतलब जिसको भी आप ठहरा रहे हैं वो देख चुका है। अच्छा किया कि अब हटाया, कम से कम अगर उस कमरे में हम नमाज पढ़ेंगे तो रहमत के फरिश्ते तो आ जाएंगे। जब तक मियाँ बीवी की तस्वीर रखी हुई थी तब तक तो फरिश्ते ही नहीं आते। यह तस्वीर जायज नहीं है।
शादियों की लोग वीडियो बनाते हैं, निकाह की भी वीडियो बन रही है। मौलाना जर्जी साहब निकाह पढ़ाने पहुंचे, उनकी भी वीडियो बन रही है। मौलाना ये नहीं कह सकते वीडियो मत बनाओ, हराम काम हो रहे हैं शादी। तो अल मुसव्विरून, तस्वीर खींचने वाले, तस्वीर बनाने वालों को जहन्नम में मेरे अंदर डाल, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको जहन्नम के अंदर डालेगा। सीखो, उस बाप से पूछो बेचारा जो इस दुनिया से चला गया, ये कॉन्वेंट स्कूलों ने दिया जो हमारे खिलाफ एक साजिश हो रही है।